मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा तथा सुनने वाले सभी श्रोताओं का भारत भाग्य निर्माता अनकही कहानियों में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा भारत के जनक राजा राम मोहन राय के बारे में बताने जा रही हूँ। मुगलों एवं अंग्रेजों के कट्टर विरोधी शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास फटकने भी नहीं दिया। तत्कालीन पंजाब के गंजरावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1780 में जन्मे रणजीत सिंह जब बहुत छोटे थे तो हैजे की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी जाती रही। महज 12 वर्ष के थे जब पिताजी चल बसे और राजपाट उनके कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 को गुरु नानक के एक वंशज ने उनको महाराजा की उपाधि दी। फिर उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। पख्तूनों पर गैर मुस्लिम राज करने वाले वे पहले हिंदू महाराजा थे। बाद में पेशावर समेत पख्तून क्षेत्र पर भी उन्हीं का अधिकार हो गया। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। उस जमाने जबकि मौत की सज़ा बहुत आम हुआ करती थी, महाराजा ने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को भी सजाए मौत नहीं दी। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगाई। उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे पर संगमरमर मंडवाया और सोना जड़वाया, तभी से उसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। सन 1839 में महाराजा जी का निधन हो गया। उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई, जो आज भी वहाँ पर कायम है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेज़ों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अंग्रेज़ सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 को पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया और कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह के जीवन की एक घटना है कि जब एक बार वो युद्ध कर वापस पंजाब की तरफ आ रहे थे, तब रास्ते में अचानक उनके सिर पर एक पत्थर लगता है और सिर से खून बहने लगता है। सैनिकों में भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है कि महाराजा के सिर पर ये पत्थर किसने मारा, और सैनिक चारों तरफ खोज में लग जाते हैं। और तभी 2 सैनिक एक बुढ़िया को पकड़ कर लाते हैं और महाराजा से कहते हैं कि महाराजा, ये बुढ़िया है जो कि पेड़ को पत्थर मार रही थी और वही पत्थर आपके सर पर लग गया। अब आप बताएं कि इसको क्या सज़ा दी जाए। तब महाराजा जी मुस्कुराकर बुढ़िया से पूछते हैं कि आप क्या कर रही थी। तो बुढ़िया कहती है कि मुझे भूख लगी थी और पेड़ पर फल थे और मेरा हाथ उस तक पहुंच नहीं सकता था, इसलिए मैं पत्थर मार कर उन फलों को नीचे गिरा रही थी। ये सुनकर रणजीत सिंह जी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि बुढ़िया को रिहा कर दिया जाए और साथ में उसे इतनी धन दौलत दी जाए कि उसका जीवन यापन अच्छी तरह से हो जाए। तब सभी सैनिक उनसे पूछते हैं कि जिन्होंने आपको पत्थर मारा उसके साथ आप इतना सुंदर बर्ताव क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि जब एक पत्थर मारने पर एक पेड़ भी फल देता है तो मैं तो यहाँ का महाराजा हूँ, तो मैं अपनी प्रजा को भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ। तो उनके इसी जज्बे को, देश प्रेम को हम सब मिलकर नमन करते हैं, सलाम करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।